Hello everyone, I am Priya Nichavan, class 9th, मैथ्स चैप्टर सर्कल। और आज मैं लेकर के आई हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 100% गारंटी के साथ एग्ज़ाम में आते हैं। क्वेश्चन इज ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम। ABCD ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम कैसे बनता है? ऊपर से स्मॉलर लाइन और नीचे बिगर लाइन। तो ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम। यू नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेपीजियम? क्या होता है ट्रेपीजियम? ट्रेपीजियम मीन्स होता है ये इसके पैरेलल्स होती है और ये नॉन पैरेलल होती है। व्हाट डू यू मीन नॉन पैरेलल? नॉन जो पैरेलल नहीं होती, दैट इज़ अ नॉन पैरेलल साइड्स। ओके। और ए बी किसके पैरेलल है? सी डी के। देखिए आपको गिवन है ए बी पैरेलल है सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के। ओके। और क्या गिवन है? ए डी इक्वल है, ये इक्वल का साइन है, ए डी इक्वल है बी सी के। ए डी इक्वल है बी सी के। ये नॉन पैरेलल साइड है, मतलब ये पैरेलल नहीं होती। बट आपको क्या गिवन है? ए डी इक्वल है बी सी के, ये इसके इक्वल है और ये इसके पैरेलल है। मोस्टली बच्चे ना एक देखिए छोटी सी मिस्टेक करते हैं। कैसे? और उस छोटी सी माइनर सी मिस्टेक की वजह से पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। देखिए क्या गिवन है? ABCD इज अ ट्रेपीजियम। हम ट्रेपीजियम बनाते हैं। देखिए ट्रेपीजियम कैसे बनता है? ऊपर से स्मॉलर लाइन, ओके, और नीचे बिगर लाइन। ज्वाइन करेंगे दिस टू दिस एंड ज्वाइन करेंगे दिस टू दिस। ऐसा नहीं है कि मुझे यहीं से लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कहीं से भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ से भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ से भी लिख सकती हूँ, मैं यहाँ से भी लिख सकती हूँ। कहीं से भी आप नेम लिख सकते हैं। तो अगर मैं नेम यहाँ से लिखूँगी ए, वो एज योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है। ए बी यहाँ लिखना चाहोगे या बी यहाँ लिखना है, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है। ए ये है, अगर आप बी यहाँ लिखना चाहते हैं तो यहाँ लिख दीजिए ए बी। अब सी देखिए, सी में आपकी चॉइस नहीं चलेगी। ए बी हम इस सीरीज़ में चल रहे हैं तो सी हमें यहाँ लिखना होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ना लिख करके यहाँ लिख देते हैं ए बी सी। देखो हम सीरीज़ तोड़ रहे हैं। ए बी हमने सी यहाँ लिख दिया, हमने सीरीज़ तोड़ी है, तो ये रॉन्ग है। क्या है बेटा? ये रॉन्ग। ए बी सीरीज़ में चलेंगे, सी में आपकी चॉइस नहीं चलेगी। आप बी तो लिख सकते हैं, ए बी, और डी, यहाँ डी आ जाएगा। तो ABCD नाम हम ऐसे करते हैं। कई बच्चों को नामकरण नहीं आता, ठीक है, तो पंडित से पूछ लीजिए या मेरे से पूछ लीजिए। फिर देखिए एक बार और देखिए, ट्रेपीजियम ऐसे बनता है, जॉइन दिस टू दिस एंड दिस टू दिस। ज़रूरी नहीं है आप यहाँ से स्टार्ट करो। देखिए कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें यहाँ से स्टार्ट किया, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से करना चाहते हो तो यहाँ से। ए में आपकी चॉइसेस, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बी भी आपकी चॉइस है, या तो यहाँ लिखो, ठीक है, या यहाँ लिखो, मर्जी है। ए अगर मैं यहाँ लिखूँगी बी, तो सी में आपकी चॉइस नहीं है क्योंकि अब सीरीज़ बन गई। ए बी सीरीज़, यहाँ सी आएगा और यहाँ डी आएगा। तो ऐसे होता है नामकरण। ओके, तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। आइए, ABCD मैंने ऐसा इसलिए बोला, मोस्टली सारे बच्चे ठीक कर लेते हैं बट एक नेम की वजह से सब गड़बड़ हो जाता है। ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम। ओके, हमें ट्रेपीजियम गिवन है। और क्या गिवन है? AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के, और AD इक्वल है BC के। AD और BC क्या है? नॉन पैरेलल साइड। ये पैरेलल साइड नहीं है, तो मतलब इक्वल है। AD इक्वल है BC के। और आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है इट इज़ अ साइक्लिक। क्या प्रूफ करना है आपको? ये साइक्लिक होना चाहिए। व्हाट डू यू मीन साइक्लिक? साइक्लिक समझते हैं क्या होता है? साइक्लिक का मतलब होता है अगर आप अपोजिट एंगल बी और डी, अगर आप अपोजिट एंगल का सम 180 कर देते हैं तो वो साइक्लिक प्रूफ हो जाता है। मतलब एंगल बी और एंगल डी आप अगर 180 डिग्री प्रूफ कर देते हैं तो वो साइक्लिक हो जाता है। या अपोजिट तो ये भी हैं, ऐसे ही ए और सी भी हैं। यस ऑफ कोर्स, हम ये या ये कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं।
एंगल ए प्लस एंगल सी, अपोजिट एंगल का सम 180 कर देंगे, या ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, कोई सा भी 180 है। ये अपोजिट ले लेंगे, इनका सम 180 कर लो, या ये अपोजिट ले लो, इनका सम 180 कर लो, इज़ द सेम थिंग्स। साइक्लिक ऐसे ही प्रूफ होता है। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक है, तो इसको सर्कल के अंदर ड्रॉ कर लेंगे। क्या बना लेंगे, ये टेढ़ा मेढ़ा सर्कल बन रहा है, ओके, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए मैंने बाद में सर्कल बनाया है, पहले बनाती तो करेक्ट बनता, बट आपको समझाना ज़रूरी था इस टाइप से, तो इसलिए ऐसे लास्ट में मैंने बनाया है। इट इज़ अ साइक्लिक, हमें प्रूफ करना है कि ये साइक्लिक होना चाहिए। यू नो, आपको पता है बेटा ये साइक्लिक कैसे प्रूफ होगा? यस, अगर आप किसी भी चीज़ को प्रूफ करना होता है ना, हमारे पास एक ही फंडा होता है। कौन सा फंडा? हम कॉन्ग्रेंट कर लेते हैं बस। मम्मी को मनाना होता है तो फंडा आता है ना, ऐसे ही सेम थिंग्स, हमने कुछ भी चीज़ प्रूफ करनी होती है, कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी चीज़ प्रूफ करनी है तो आपको एक ही फंडे से आप कर सकते हैं। वो कौन सा फंडा है? वो है कॉन्ग्रेंट करना। कॉन्ग्रेंट क्या होता है? ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। क्या होता है कॉन्ग्रेंट? वंस अगेन, ट्राइंगल्स। ठीक है, हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। अब मोस्टली बच्चे कहेंगे ट्राइंगल तो है नहीं यहाँ पे, हम कैसे कॉन्ग्रेंट करेंगे? नहीं है तो ड्रॉ कर लो। एक छोटी सी थ्योरम देखिए, आपको पता होना चाहिए, जो पैरेलल साइड्स होती है ना, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है आर ऑलवेज इक्वल। यस ऑफ कोर्स, देखिए ट्रेपीजियम में ये पैरेलल्स होती है ना, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, दिस और दिस, ये क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। हो गए ना, बना लिए थे मैंने दो ट्राइंगल्स, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल। अब आप इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कर लो। कॉन्ग्रेंट से हम जो चाहें अपनी मर्जी से प्रूफ कर सकते हैं, इसलिए एक ही फंडा होता है, किसी को भी सॉल्व करना हो कॉन्ग्रेंट से कर लीजिए। ओके ओके, थ्योरम क्या कहती है? जब दो पैरेलल्स लाइन होती है, उनके बीच की जो बीच में हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये दोनों लाइंस एक दूसरे के इक्वल होती है। चलिए अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। ये और ये क्या है बेटा? पैरेलल। दो पैरेलल्स के बीच में दो लाइन ड्रॉ करेंगे और वो दो लाइन आपस में क्या होंगी? इक्वल। चलिए ड्रॉ करते हैं, दिस एंड दिस। दो लाइन ड्रॉ कर ली, क्योंकि ये एक थ्योरम होती है, दो पैरेलल्स के बीच में जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ये इक्वल हो जाएगी इसके। इसका नाम लिख लो ए एम और इसको लिख लो एन। तो ए एम किसके इक्वल हो जाएगी? बी एन के। ओके, ए एम इक्वल हो जाएगी बी एम के। अब हमारे पास दो ट्राइंगल बन गए। अब हम इस दो ट्राइंगल को क्या करेंगे? कॉन्ग्रेंट। और जो हम चाहते हैं प्रूफ करना, वो हम प्रूफ कर सकते हैं। कॉन्ग्रेंट के थ्रू हम कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब ये दो ट्राइंगल लेते हैं, कॉन्ग्रेंट करना। 7th में आपने सीखा होगा कॉन्ग्रेंट करना। चलिए एक बार मैं फिर दोबारा से सिखा दी हूँ कॉन्ग्रेंट कैसे करते हैं। अब हमेशा कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स के अंदर ही होता है। ट्राइंगल्स 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 पे कंसंट्रेट करो। ट्राइंगल पे ही हम कॉन्ग्रेंट करते हैं। ओके, तो ट्राइंगल होना कंपलसरी है, तो हमने बना दिए ट्राइंगल ए डी एम और ट्राइंगल बी सी एन। ये दो ट्राइंगल ले लेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। ओके, ट्राइंगल ए डी एम एंड ट्राइंगल बी सी एन। ओके, देखिए ए डी एम बी सी एन, दो ट्राइंगल ले लिया। आपको बस तीन चीज़ें इक्वल करनी होती है। ओके, क्या करना होता है? ओनली तीन चीज़ों को इक्वल करना होता है, हमारा कॉन्ग्रेंट हो गया। देखो क्या ए डी इक्वल है बी सी के, ये आपको गिवन है। देखिए गिवन है ना, ए डी इक्वल है बी सी के। यस, इस ट्राइंगल के अंदर ही अंदर हमें तीन चीज़ों को इक्वल करना होता है। ए डी इक्वल है बी सी के। यस, इट्स अ गिवन। और बताओ, ए एम इक्वल है बी एन के, ये भी इक्वल है, क्योंकि दो पैरेलल्स लाइन के बीच में
जो लाइंस ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होती हैं। ओके, और वो लाइंस कितने डिग्री की होती है बेटा? 90 डिग्री की। एंगल एम इक्वल है एंगल एन के, तीन चीज़ें इक्वल होगी, ट्राइंगल हो गया कॉन्ग्रेंट। ओके, चलिए ट्राइंगल ए डी एम एंड बी सी एन कॉन्ग्रेंट करेंगे। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, तीनों कंडीशंस को आप इक्वल में करेंगे। ए डी इक्वल है बी सी के, गिवन ए डी इक्वल है बी सी, लिख देंगे गिवन। ओके, और ए एम इक्वल है बी एन के, ए एम इक्वल है बी एन के। ये दोनों इक्वल क्यों है? क्योंकि पैरेलल्स लाइन के बीच में जो डिस्टेंस आता है, जो लाइंस होती है, वो इक्वल होती है। ओके, तो आप इसको किस तरह से लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड, डिस्टेंस बिटवीन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपने फुल फॉर्म में लिखना है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, दो चीज़ें होगी। और थर्ड चीज़ कौन सी करेंगे? ये कितने डिग्री की होती हैं जो लाइंस? 90 डिग्री की। तो एम हमारा 90 डिग्री है और एन भी हमारा 90 डिग्री है। आप एम और एन नहीं लिख सकते, क्यों? आपको फुल फॉर्म लिखनी है। एंगल्स लिखना आता है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एंगल्स सिखाए थे, किस तरह से इसका नामकरण किया जाता है। देखिए ये एंगल किसको टच हो रहा है, किस लाइन को टच हो रहा है? इस लाइन को और इस लाइन को। इसको हम बैक करेंगे ए और इसको हम बैक करेंगे डी। एम को हमने मिड में लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? एंगल ए एम डी, मिड में आ गया एम, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी एम ए। आपने ये फोकस करना है कि ये जो एंगल है ना, किस लाइन को टच हो रहा है? इस लाइन को टच हो रहा है एंड इस लाइन को टच हो रहा है। इस लाइन को थोड़ा सा बैक करेंगे डी आएगा, इसको बैक करेंगे ए आएगा, ए एम डी। एंगल ए एम डी इक्वल टू एंगल, ये भी 90 डिग्री है, इसका भी नामकरण करो। जल्दी से बताओ कैसे लिखेंगे? ये एंगल किसको टच हो रहा है? मैं बार बार इस पे मार्क करी जा रही हूँ। देखिए ये एंगल किस पे टच हो रहा है? इस लाइन को टच हो रहा है और इस लाइन को टच हो रहा है। इसको बैक करेंगे बी और इसको बैक करेंगे सी। एन को बीच में लिखना है आपको। एंगल बी एन सी या सी एन बी, बी एन, एंगल बी एन सी क्या लिखेंगे? ईच 90 डिग्री। तीन चीज़ें इक्वल होगी, बस जब तीन चीज़ें इक्वल हो गए तो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल है? इस ट्राइंगल का नाम क्या है? ए डी एम या बी सी एन। ए डी एम कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल बी सी एन। कैसे प्रूफ हुआ? हमने क्या क्या लिया बेटा? ये साइड और ये 90 डिग्री। जब भी 90 डिग्री होता है हम इसको बोलते हैं RHS कॉन्ग्रेंस रूल। हमें बताना पड़ेगा ना कि हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट किया, कौन से रूल से किया, कौन से रूल से किए बताओ। यहाँ 90 डिग्री है ना, एम और एन 90 डिग्री है, डैट इज़ अ RHS कॉन्ग्रेंस रूल। जब भी 90 डिग्री हो तो आप ऐसे ही लिखेंगे, बाय RHS कॉन्ग्रेंस रूल। ओके, अब हम अपनी मनमानी करेंगे, अब हम अपनी मर्जी करेंगे। हम धीरे धीरे उसी पॉइंट पे जा रहे हैं जो हमें प्रूफ करना है। ये हमें प्रूफ करना है, हम इसकी ओर जा रहे हैं। ओके, बट देखिए हमने इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट किया है, तो CPCT भी इक्वल ही करेंगे और इसी ट्राइंगल्स के अंदर ही करेंगे। ओके, समझ आई बेटा? देखिए हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या किया है? हमने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट किया है, ठीक है। CPCT क्या करेंगे? इसी ट्राइंगल के अंदर करेंगे। CPCT का हम अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हैं। एंगल बी कर लेते हैं और एंगल सी कर लेते हैं। देखो हम उसी पॉइंट पर आ रहे हैं, ठीक है। ये इसके इक्वल कर लेंगे और
ये इसके इक्वल कर लेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, देखिए हमें बी और डी को 180 करना है। बी और डी, ये बी है और ये डी है, हमने इन दोनों को करना है ना 180। तो देखो कहीं ना कहीं हम इस ट्राइंगल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको इक्वल करेंगे, उसके नियर बाय आ रहे हैं हम। एक बार ड्रॉ और कर लूँ, बहुत ही ज़्यादा रफ हो गया है, मैं एक बार और ड्रॉ कर लेती हूँ। ये हमारा सर्कल है, ये हमारी, इसके अंदर हम बनाएंगे ट्रेपीजियम। जॉइन दिस टू दिस, नेम लिखेंगे ए बी सी डी। ओके, और दो ये पैरेलल्स लाइन होती है ट्रेपीजियम में, ये दोनों क्या होती हैं बेटा, पैरेलल्स। और पैरेलल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है, नेम आ जाएगा एम और एन। ओके, अब हमने देखिए क्या किया है, इन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट कर दिया है। सीपीसीटी भी इसी ट्राइंगल के अंदर ही करेंगे, डी और सी को हम सीपीसीटी कर देंगे और इसको सीपीसीटी कर देंगे। ठीक है, इसका नाम हम 1 लिख लें, एंगल 1। एज योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है, मर्ज़ी है, लिखना है ठीक है, नहीं तो हम इसका नेम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और इसको हम 2 लिख सकते हैं। ओके, चलिए अब हम सीपीसीटी में क्या करेंगे, एंगल डी इक्वल है एंगल सी के। देखो हम नियर जा रहे हैं ना, हमें बी और डी चाहिए। देखो अभी हम डी पर तो आ गए, बी पे भी आएंगे। ओके, पहले देखिए धीरे धीरे ही आएंगे, स्टेप बाय स्टेप ही करेंगे। इस ट्राइंगल्स के अंदर हमने इनको कॉन्ग्रेंट कर दिया। अब सीपीसीटी क्या करेंगे, एंगल डी इक्वल है एंगल सी के। तो एंगल डी इक्वल है एंगल सी के बाय सी पी सी टी। इसकी फुल फॉर्म लिखोगे, नहीं तो मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, एंगल डी इक्वल है एंगल सी के। ठीक है, ओके। और हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं है कि सीपीसीटी में 1 टाइम ही सीपीसीटी करेंगे, हम एक से ज़्यादा बार हम सीपीसीटी कर सकते हैं और सीपीसीटी इक्वल ही करते हैं। ओके, और एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। ठीक है, या तो इसका नेम लिख लो, अगर आप नेम नहीं लिखना चाहते मैं 1 और 2 करके भी लिख सकती हूँ, 3 4 करके भी लिख सकती हूँ, कुछ भी लिख सकती हूँ। तो मैं ऐसे कर लूँगी, ज़्यादा इजी हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। हमने 2 सीपीसीटी कर ली। ओके, नो प्रॉब्लम, 2 सीपीसीटी कर ली। अब देखिए 2 सीपीसीटी करने के बाद आपको पता है ना बेटा, ये दोनों पैरेलल्स हैं। जब दो पैरेलल्स के बीच में लाइन ड्रॉ होती है वो कितने डिग्री की होती है बेटा, वो लाइंस इक्वल भी होती हैं और 90 डिग्री की भी होती हैं, है ना। ए बी किसके पैरेलल है, ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी पैरेलल है सी डी के। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और इनके बीच में जो लाइन है कौन सी, ए एम और बी एन, ये दोनों इक्वल हो जाएंगी और कितने डिग्री की होती है, 90 डिग्री की। हम 90 का साइन यहाँ भी लगाएंगे और है तो यही लाइन ना, ये भी 90 है तो यही लाइन। ऊपर 90 लिखो, ऊपर 90 ड्रॉ करो या नीचे 90 ड्रॉ करो, इज़ द सेम थिंग्स। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया, मैं रीज़न बताती हूँ। अगर मैं एंगल 1 में 90 ऐड करूँगी, ये फुल एंगल ही आ जाएगा। और एंगल 2 में, दिख रहा है बेटा ये 2 है, और एंगल 2 में मैं 90 डिग्री ऐड करूँगी, ये एंगल बी आ जाएगा। ओके, तो इससे हमारा एंगल ए इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। देखो हम आ गए, हमें यही चाहिए था ना, बी और डी, धीरे धीरे हम उसी की साइड आ रहे हैं। तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 और उसमें हम दोनों में क्या ऐड कर देंगे, 90 डिग्री। ओके, तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के बाय सीपीसीटी। उसमें मैं क्या ऐड करूँगी, 90 डिग्री बोथ साइड। और एक फंडा और है, जब भी हम मैथ्स में अपनी तरफ से कुछ ऐड करते हैं तो दोनों सेम ही होता है। ओके, 1 और 2 में हम ऐड करेंगे
90 डिग्री बोथ साइड। दोनों तरफ हम 90 डिग्री ऐड करेंगे। तो देखिए एंगल 1 में हम 90 ऐड करेंगे और एंगल 2 में भी हम 90 ऐड करेंगे। एंगल 1 में 90 ऐड करो। चलिए अपने फिगर पर आते हैं हम। ये वाला पार्ट हमारा क्या है, एंगल 1 है। अगर मैं इसके अंदर इस किसका साइन है, 90 का। एंगल 1 में अगर मैं 90 ऐड करूँगी तो क्या हो जाएगा, एंगल ए। तो इसको हम लिखेंगे एंगल ए इक्वल टू एंगल 2 में भी 90 ऐड करो। चलिए हम एंगल 2 पर आते हैं। ये हमारा एंगल 2 है और ये किसका साइन है, 90 का। तो 2 में अगर मैं 90 ऐड करूँगी तो फुल क्या हो जाएगा, एंगल बी। ये हो जाएगा एंगल बी। अब देखिए एंगल ए किसके इक्वल आया, एंगल बी के, और एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल सी के। चलिए आपको पता है ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल। अरे कहोगे अरे अभी तो आपने बोला ए बी सी डी ट्रेपीजियम है, अब क्वाड्रिलेटरल कैसे हो गया। यू नो व्हाट डू यू मीन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, 4 साइडें। क्या होती है बेटा, 4 साइड्स, ए बी सी डी। 4 साइड को ही क्वाड्रिलेटर कहते हैं। यही हमारा रेक्टेंगल बनता है, यही हमारा स्क्वायर बनता है, यही हमारा ट्रेपीजियम बनता है, यही हमारा, तो ये हमारा बेस है। क्वाड्रिलेटर हमारा बेस है। क्वाड्रिलेटर से सब बनते हैं, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो पहले हमारा बेस क्या है, क्वाड्रिलेटरल, उसके बाद ही बनता है ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल वगैरह। तो ए बी सी डी हमारा ट्रेपीजियम है, तो उससे पहले हम क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटर कितने डिग्री का होता है, 360 ना। तो सारे का अगर क्वाड्रिलेटर को एंगल को ऐड करें, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, यहाँ पे आएंगे एंगल ए ये फुल एंगल ए, एंगल बी ये फुल एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। अब कहोगे एम और एन, अबे यार एम और एन हम क्यों लेंगे, क्वाड्रिलेटर हमारा क्या है, ट्रेपीजियम क्या है, चलो बताओ ट्रेपीजियम क्या है, ए बी सी डी ना, ये 4 पॉइंट है, ठीक है। तो ट्रेपीजियम से पहले वो क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल। बेस क्या है हमारा, क्वाड्रिलेटरल। अब जैसे मम्मी है तुम्हारी, मम्मी तो वो बाद में बनी, एग्जाम्पल दे रही हूँ, है तो वो पहले क्या है, वो गर्ल है, बाद में वो ममा है, ठीक है। तो ऐसे ही पहले ये क्वाड्रिलेटरल है, बाद में इस क्वाड्रिलेटरल से ट्रेपीजियम बने, रेक्टेंगल बने, वो अलग अलग बनते हैं। तो पहले हमारा बेस क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल है। ओके, तो ए बी सी डी ना, तो बीच को इग्नोर करते हैं, मेन ए बी सी डी। तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, 4 एंगल्स। तो देखें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितने डिग्री के होते हैं, 360 डिग्री के। ओके, अब हमें क्या चाहिए, बी और डी चाहिए। या ये कर लो, इससे कर लो, या इससे कर लो, मैं इससे कर रही हूँ। बी और डी चाहिए, तो इधर आ जाओ ना। मैं बी को चेंज करूँगी और ना ही मैं डी को चेंज करूँ, क्योंकि ये भी मुझे चाहिए। मैं ए को चेंज करूँगी। चेंज करने के लिए चलो सिम्प्लिसिटी पे चलते हैं। सिम्प्लिसिटी, ये रहा सिम्प्लिसिटी, ये रहा, मुझे ए चेंज करना है, ठीक है। ये रे, एक की जगह मैं क्या लिखूँगी, एंगल बी। तो ए की जगह मुझे लिखना है एंगल बी। मुझे सी को चेंज करना है, आइए ये रहा, सी की जगह लिखूँगी एंगल डी, एंगल डी। और ये जो है क्रॉस का साइन इसलिए लगाया ताकि इसको सेम टू सेम लिखना है, मुझे इसको चेंज नहीं करना। 360 डिग्री, एंगल बी 2 एंगल बी, एंगल डी 2 एंगल डी इक्वल टू में 360 डिग्री। इसमें से मैं 2 कॉमन ले लूँगी, अंदर बचेगा एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू में 360। ये 2 मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा, आ गया 180 डिग्री। तो एंगल बी और एंगल डी 180, दैट इज़ अ साइक्लिक, हैंस प्रूव्ड। ओके।